जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से मैं आपके साथ दो विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। एक, सेबी ने 8 फरवरी 2019 को पीएसएल निवेशकों के लिए ओपन किए हुए पोर्टल के संदर्भ में, और दूसरा 6 फरवरी 2019 को जनलोक प्रतिष्ठान की लोढ़ा कमेटी और सेबी के साथ हुई मीटिंग। जनलोक प्रतिष्ठान की 6 फरवरी 2019 को लोढ़ा कमेटी और सेबी के साथ हेड ऑफिस मुंबई में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में लोढ़ा कमेटी के नोडल ऑफिसर श्रीमती अनिता कंकरे जी, सेबी के ऑफिसर्स और उनकी आईटी टीम और जनलोक कमेटी के मेंबर उपस्थित थे। इस मीटिंग के संदर्भ में जनलोक प्रतिष्ठान ने 5 मार्च को ऑल इंडिया के पीएसएल कस्टमर्स की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल में जो कुछ समस्याएं आ रही थी उसके स्क्रीनशॉट्स और विश्लेषण मांगा था। आप सबने पूरा सहयोग देकर लगभग 1000 के ऊपर मैसेज भेजे थे, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। इतने कम टाइम में आप सबने सपोर्ट किया, थैंक्स। जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से पोर्टल की समस्याएं प्रस्तुत करने के लिए हम एक आईटी एक्सपर्ट को अपने साथ मीटिंग में लेकर गए थे, जिसने आप सभी की समस्याएं कमेटी के आईटी एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन की। कमेटी के आईटी डिपार्टमेंट ने हमारी सभी समस्याएं नोट डाउन की और बाद में हमारी जो समस्या थी वो हमने एक करके कमेटी के सामने डॉक्यूमेंट के साथ रख दी। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जिन निवेशकों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पीएसएल में सबमिट किए हैं और उनके पास सिर्फ एक्नॉलेजमेंट रिसिट है, इस प्रकार के क्लेम अभी हमें पोर्टल पे नहीं डालने हैं, अपलोड नहीं करने हैं। ऐसे क्लेम का अगर आपके पास सर्टिफिकेट जेरॉक्स है, वो भी अगर किसी के पास होगा तो भी ये अपलोड नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है। इसके बारे में कमेटी ने 30 अप्रैल के बाद अलग से सिस्टम बनाने का आश्वासन दिया है। दूसरा है एंडोर्समेंट क्लेम। एंडोर्समेंट क्लेम के बारे में कमेटी ने कहा है कि पीएसएल के सर्टिफिकेट के पीछे दिए हुए रूल्स के अनुसार वो चर्चा करेंगे। ऐसे क्लेम के डिटेल्स डॉक्यूमेंट हमने जानकारी के लिए कमेटी के पास दिए और उदाहरण के तौर पे उन्हें स्टडी करने के लिए हमने रखे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने कमेटी के पास निवेशकों के पास अलग अलग प्लान के हिसाब से 6 से 72 रिसिट्स हैं, उसमें बीच वाली रिसिट्स निवेशकों के पास नहीं है, तो फर्स्ट सर्टिफिकेट और लास्ट रिसिट स्वीकार करने का हमने प्रस्ताव रखा है। चौथी बात है नेम करेक्शन। इसमें फर्स्ट नेम, मिडल नेम और सरनेम। मिडल नेम में कुछ चेंजेस है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और फर्स्ट नेम में और सरनेम में कुछ चेंजेस होगा तो आपके आईडी प्रूफ से वेरिफिकेशन किया जाएगा, इसलिए पैन कार्ड और बैंक की डिटेल्स भरते समय ध्यान से भरें। पोर्टल की फर्स्ट स्टेप में एफडी या आईपीपी प्लान के लिए क्लेम अमाउंट की जगह प्रिंसिपल अमाउंट ही डालनी है, क्योंकि फर्स्ट राउंड प्रिंसिपल अमाउंट का ही होगा। जिन निवेशकों ने क्लेम अमाउंट की जगह मैच्योरिटी अमाउंट डाली है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्लेम रद्द नहीं होगा। जिन निवेशकों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पीएसएल के पास जमा किए हैं, किसी के डॉक्यूमेंट गुम हो गए, शादी के बाद नाम में बदलाव है, निवेशक और नॉमिनी की भी डेथ हुई है, एंडोर्समेंट, ऐसे सभी क्लेम्स 30 अप्रैल के बाद जनलोक प्रतिष्ठान और लोढ़ा कमेटी से भी उनकी कंबाइन मीटिंग होगी और अधिकृत सेबी के साइट पर जानकारी मिलने के बाद ही हम इस प्रकार का क्लेम के लिए आगे जाएंगे। रही बात पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड कंपलसरी लगेगा और बैंक पासबुक तो उन्होंने स्वीकार लिया है। रही बात सर्टिफिकेट नंबर नॉट इन अवर रिकॉर्ड के प्रॉब्लम की, उस पर उन्होंने डेटा पर काम करने का आश्वासन दिया है। हर एक डॉक्यूमेंट उदाहरण के तौर पे नोडल ऑफिसर को प्रैक्टिकली दिखाया, विस्तृत से चर्चा की और आप सभी की तरफ से आए हुए स्क्रीनशॉट्स उसके विश्लेषण का पीपीटी बनाकर कमेटी को दिया है। पीपीटी का पीडीएफ मैं ग्रुप में डालने वाली हूँ, आप सब देख सकते हैं। आप सभी की तरफ से जनलोक प्रतिष्ठान की महीने में एक बार कमेटी, नोडल ऑफिसर और सेबी के साथ मीटिंग होगी। टाइम पीरियड की आप चिंता मत करो, हमने पीएसएल निवेशकों के सभी प्रॉब्लम कमेटी के सामने रख दिए हैं। कमेटी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें रिप्लाई कमेटी की तरफ से मिलेगा और बदलाव भी होंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। लेकिन जैसे ही साइट क्लियर होगी और फास्ट होगी, हमें जो भी क्लियर डॉक्यूमेंट है वो सब 30 अप्रैल 2019 तक स्पीड में सबमिट करना है। नोडल ऑफिसर ने हमें पूरी तरह से सहयोग करने का आश्वासन दिया है, लेकिन
कमेटी ने हमें समय मांगा है, तो उन्हें हमें समय देकर हमें हमारे प्रॉब्लम सुलझाने चाहिए। किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से पोर्टल क्लेम संदर्भ में आधी अधूरी दी जाए जानकारी पर विश्वास न रखते सेबी के ऑफिशियल साइट पे जानकारी लें। इसके बाद भी कुछ बदलाव नहीं हुआ तो हम हमारे सभी प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। आखिर के निवेशकों को पैसे मिलने तक हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हमें निभानी है। अंत में मुझे ये कहना है कि PSL निवेशकों ने उनकी ताकत उनके हक के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरे किसी भी मैटर में इस मैटर के लिए नहीं होनी चाहिए। आज तक PSL मैटर में जो कुछ बदलाव हुए हैं, जो कुछ रिजल्ट आए हैं, वो सब कानून की तौर से आए हैं और आगे भी कानून से ही आएंगे। इतना ही मैं आप इस बारे में कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।